फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है ये राघव जी का है। राघव जी मुंबई में रहते थे। तो चलते हैं उनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, मेरा नाम राघव है। मैं मुंबई में रहता था उन दिनों, और बात थोड़ी पुरानी है, थोड़ी नहीं बहुत पुरानी है। ये लगभग 1993 की बात है। और मेरे साथ में जिस कमरे में मैं रहता था उसमें हमारा एक शेयरिंग पार्टनर था। उसका नाम था नीरज। वो कहीं अलग जॉब करता था, मैं कहीं और करता था। अब एक साथ रहते हुए बहुत गाढ़ी दोस्ती हमारी हो गई थी, भाई भाई की तरह। तो उसकी बहन की शादी तय हो चुकी थी। वो जयपुर के पास का रहने वाला था। तो हमसे बोला, भाई शादी में चलना है आपको। पहले तो मैं मना किया कि देख भाई, ऑफिस का बहुत सारा काम है, मालिक हमें छुट्टी नहीं दे पाएगा। बोला, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता हूँ भाई, आपको आना है तो आना है। और ज़्यादा यही कर सकते हैं कि शादी से एक दिन पहले आप आ जाना। मैं जा रहा हूँ अपना टिकट बुक करवाने, और साथ में आपका भी करवा दूँगा। और उसने वही किया, टिकट बुक करा दिया वो। उसका तो पहले का था, करीब 20-22 दिन पहले निकल गया था वो। और मेरा उसकी जो शादी डेट था बहन का, एक दिन पहले का था। वह भी टाइम आ गया जब मुझे मुंबई से ट्रेन पकड़नी थी। मैं ट्रेन में बैठ कर के जयपुर पहुंच चुका था। रात का वक्त था, करीब 9 साढ़े 9 बज रहा था। मैं देखा अपने दोस्त को, जिसका नाम था नीरज। नीरज को हर जगह मैं देखना शुरू किया, लेकिन नीरज कहीं मुझे नज़र नहीं आ रहा था। मैं प्लेटफार्म से अब बाहर निकल गया था, स्टेशन के बाहर, और वहाँ पर हमने नज़रें दौड़ानी शुरू की। मुझे बाहर भी नीरज नज़र नहीं आया। उसने अपना गांव का नाम नहीं बताया था। बोला कि मैं जब आ ही जाऊँगा तो गांव का नाम जान के क्या करोगे। यानी कि सही बात है। और मैं इंतज़ार करने लगा कि शायद नीरज लेट हो गया हो आने में। मैं एक खाली बेंच पर बाहर ही बैठ गया था। मैं इंतज़ार करने लगा था। अब टाइम 10 बज चुका था, लेकिन मेरे दोस्त का कहीं अता पता नहीं था। मेरे को गुस्सा आ रहा था कि इस अनजान जगह पर अब मैं रात में कहाँ जाऊँगा। मुझे जयपुर के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। मैं यही सोच विचार में लगा था। तभी एक बाइक सवार हमारे बेंच के पास में आया। वह बोला मुझे देख कर के, आप राघव हो? यानी कि हाँ जी, मैं राघव हूँ। आप कौन? बोला, मैं नीरज का दोस्त हूँ। मैं बोला, नीरज कहाँ है भाई? बोला, थोड़ा काम में व्यस्त हैं वो, उन्होंने मेरे को भेजा है, आप चलिए हमारे साथ में। यानी कि थैंक यू भाई, आप आ गए। मैं तो निराश हो चुका था कि शायद नीरज हमें भूल गया है बुला करके। तो बाइक सवार हंसने लगा। बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नीरज भाई कभी भूलते नहीं है किसी चीज़ को। बोला, आप बैठिए, हम आपको ले चलते हैं नीरज के घर। मैं पास जब ज़्यादा सामान नहीं था, एक अपना छोटा सा बैग था,
अपना लेकर के बाइक पर मैं बैठ गया। बाइक सवार चल पड़ा। वहाँ से करीब 1 घंटे की दूरी पर उसका नीरज का गांव था। मैं पूछा भी कि भाई कितनी देर लगेगी, उस बंदे से जो हमें लेके जा रहा था। बोला भाई कम से कम 1 घंटा लगेगा, आप निश्चित रहिए, मैं आपको सही सलामत पहुंचा दूंगा। मैं बोला ठीक है भाई, धन्यवाद आपका। और वो रोड पर चल रहा था, पीछे मैं बैठा हुआ था। करीब 1 घंटे के बाद में हम उस गांव के पास पहुंच गए जो नीरज का गांव था। नीरज के गांव में हम एंट्री कर चुके थे और एक जगह बाइक सवार ने बाइक को रोक दिया और बोला भाई आप उतर जाइए। यानी कि आप चलेंगे नहीं क्या? नीरज का घर तो मैं जानता नहीं। बोला वो देखिए सामने वो जो लाइट जल रही है ना, लोग बाग दिख रहे हैं आपको, वही नीरज का घर है। से मैं ये किसी दूसरे का बाइक है, मैं रखने जा रहा हूँ, रख करके मैं वहीं पाऊँगा, तब तक आप निकल लीजिए। सामने रहा, वो उंगली की इशारा करके बताया, मैं तो देख भी लिया था। नहीं चलो भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आ रहे हो ना वहाँ पर? बोला हाँ मैं बाइक रख करके आ रहा हूँ, आप निकलिए। मैं चल पड़ा उस घर की तरफ। वहाँ देखा तो पंडाल बना हुआ था और कुछ हलवाई उसमें मिठाई बना रहे थे। शायद कल की बहन की शादी थी नीरज की, तो तैयारी आज से ही शुरू थी और हलवाई अपने काम में व्यस्त थे। और एक बच्चा था करीब 12-13 साल का, वो कुर्सी लगा करके वहाँ बैठा हुआ था। मेरे को देख करके वो काफ़ी देर वॉच करता रहा। मैं जब पास में पहुँच गया तो वो कमरे के अंदर जो घर था उनका, उस तरफ दौड़ के चला गया और किसी को लेके साथ में आया। वो बुजुर्ग थे, मुझे लग रहा था कि शायद नीरज के पिताजी थे। वो हमारे पास में आए, बोले बेटा आप कौन? मैंने कि जी मैं नीरज का दोस्त हूँ, मुंबई से आया हूँ। वो बोले बैठो बेटा बैठो। वही कुर्सी खींच करके हमारे पास में रख दिया। बोला बैठो बेटा। नहीं कि जी नीरज कहाँ है? बोला बैठो बेटा, पानी ज़रा पी लो, इसके बाद हम बताते हैं, सब कुछ बताते हैं। मेरे मन में कुछ खटका सा लग गया, यानी कि बताते के मतलब क्या होता है। अपने मन में सोच रहा था कहीं कुछ अनिष्ट तो नहीं हो गया नीरज के साथ में। मेरे मन में संदेह बैठ गया, दिल बेचैन हो चुका था। पानी लेके आया और छोटा सा बच्चा एक गिलास में, मैं पानी थोड़ा सा पिया और मेरे से रुका नहीं जा रहा था। नहीं कि हाँ अंकल बताइए ना क्या हुआ, नीरज कहाँ पर है? बोला आओ बेटे दिखाता हूँ कहाँ नीरज बैठा हुआ है। वो आगे आगे अपने घर के आंगन में पहुँच गए थे। अंदर में औरतें अपना कुछ काम कर रही थी, लेकिन सुन सपाटा लग रहा था, बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं हो रहा था। जो काम हो रहा था वहाँ पर बिल्कुल शांति से हो रहा था। वो बुज़ुर्ग आगे लेके चले और एक दीवार पर फ़ोटो लगा हुआ था बड़ा सा, शायद नया ही बना था फ़ोटो वो, और उस पर माला चढ़ा हुआ था। मैंने फ़ोटो को देखा तो मेरी ज़मीन तो खिसक चुकी थी। मेरा संदेह बिल्कुल सही निकला, वो था नीरज का फ़ोटो। मुझे लगा मैं बेहोश होकर के नीचे गिर जाऊंगा।
अपनी दोस्त को ये हाल देख करके कि वो कैलेंडर में है, आज फ़ोटो में है, लेकिन मैं संभल गया था। मैंने बोला, अंकल ये कैसे हुआ, कब हुआ, मुझे बताइए आप। और आप लोगों ने हमें सूचित भी नहीं किया, कोई चिट्ठी भी नहीं लिखी। आपको तो पता था एड्रेस, आपकी चिट्ठी हमारे पास में उस कमरे में आती जाती रहती थी। बोला, बेटा हमने सूचित कर दिया था, शायद चिट्ठी ना पहुंची हो आपको पास में। ये हो सकता है कि नीरज ने हमें बताया था कि हमारे फ्रेंड को सूचित कर देना कि हमारा एक्सीडेंट हुआ है, तो हमने आपको सूचित कर दिया था इसके बारे में, शायद चिट्ठी नहीं मिली हो। यानी कि अंकल हमें पूरा विस्तार से बताइए क्या हुआ था नीरज के साथ में। वो रोने लगे थे, यानी कि मैं उनका आंसू पोंछा। ये अंकल मैं खड़ा हूँ ना आपका बेटा, नीरज गया है ना, मैं खड़ा हूँ, मेरा नाम राघव है, आप बताइए, हिम्मत मत हारिए आप। फिर वो बताए कि बेटा उसके आते ही दूसरे दिन वो बाइक से कहीं जा रहा था सामान वामान लेने के लिए, और एक जगह पर एक्सीडेंट हो गया था। हमें मालूम हुआ, हम लोग लेकर गए हॉस्पिटल में। वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था, सब कुछ सही चल रहा था, ऐसा लग रहा था कि हमारे बेटा को कुछ नहीं होगा, हमारे घर वापस आ जाएगा। तीसरे दिन अचानक उसकी बहुत तबीयत बिगड़ने लगी और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि अब मुश्किल है जी बचना। मैं अपने बच्चे के साथ में पहुंच गया, वो होश में था उस टाइम, और मुझे बोला कि पिताजी बहन का शादी रुकना नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रहूं या ना रहूं, ये रिश्ता टूटना नहीं चाहिए और इसी डेट पर शादी फिक्स होना चाहिए। और इसके बाद कुछ घंटों के बाद वो गुजर गया था। तो सारी बात ये है बेटा, इसलिए उसके कहे अनुसार हमने शादी को आगे नहीं बढ़ाया, उसी डेट पर रखा हूँ जो कल की डेट है। इतनी सी बात है बेटा। मेरे तो ऐसा लगा कि मेरा दोस्त वहीं पर खड़ा हो, मुझे ऐसा लग रहा था। फिर मुझे ध्यान आया, नहीं कि अंकल एक चीज़ बताओ, आपने स्टेशन पर किसी को भेजा था हमें लेने के लिए, मुझे लेने के लिए? बोला, नहीं बेटा, मैं तो किसी को नहीं भेजा था। मैं अब लगा कि अब सही में बेहोश होकर के गिरने वाला हूँ। यानी कि अंकल मुझे एक लड़का वहाँ बाइक लेके मिला था, वो बोला कि मैं नीरज का दोस्त हूँ, नीरज भैया ने भेजा है हमें लेने के लिए। तो कौन था वो खामोश थे और उनके आंखों से आंसू निकल रहे थे, और मैं समझ चुका था कि वो कोई नहीं, दूसरा कोई नहीं, वो नीरज ही था जो मुझे लेने के लिए आया था, अपनी पहचान बदल करके। तो दोस्तों, ये कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कहानी आपको पसंद आई होगी, और आपके पास भी इस तरह की कोई अपनी आप बीती है, कहानी है, तो हमें इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर दीजिएगा। हम आपकी कहानी ज़रूर बनाएंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। और हम मिलते हैं अगले दिन एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, भगवान आपको खुश मंगल रखे। नमस्कार।